हेलो स्टूडेंट। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सभी वीडियो देखें। अब हम आज का जो टॉपिक है हमारा घातांक वाला टॉपिक ही है, उसके अंदर मान ज्ञात करने वाले कुछ सवाल रह गए, वो करेंगे आज की वीडियो में। तो हम पहला सवाल करते हैं। जैसे पहला सवाल है कि आपने पहला सवाल है हमारा आज का, इस प्रकार से एक संख्या दी हुई है 3 की घात 0, 3 की घात 0 और प्लस में है 4 की घात -1, प्लस में है 4 की घात -1। फिर आ गया इंटू, इंटू हमारे पास है 2 की घात 2, इंटू हमारे पास है 2 की घात 2। इस प्रकार से हमारे पास एक संख्या आ गई 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 इंटू 2 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। का हमने मान ज्ञात करना है, तो ध्यान दें आप। सबसे पहले तो जब इसको हम हल करेंगे तो 3 की घात 0 है, 3 की घात क्या है? 0 है। जिस संख्या की घात 0 होती है, जिस संख्या की घात 0 हो उसका मान होता है, उस पूरी संख्या का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ 3 की घात 0 है, तो 3 का मान क्या आ जाएगा? 1। 3 का मान क्या आएगा? 1। जिस मर्जी संख्या की, मान लो 8 की घात 0 है, तो 8 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जिस संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, उस पूरी संख्या का मान क्या होता है? 1 होता है। प्लस अब 4 की घात -1 है, तो 4 की घात -1 है, 4 के बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। हम पलट देते हैं, 1 ऊपर चला गया और 4 की घात क्या आ गई? प्लस का 1 आ गई। 4 की घात क्या आ गई? प्लस का 1। माइनस का 1 थी, घात किस में होगी? प्लस में होगी। इंटू 2 की घात 2। अब हम देखते हैं कि अब इसका लहसे ले लेंगे, तो इसका लहसे क्या आएगा? इसका लहसे 4 ही आएगा, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इसका लहसे आएगा 4, तो 4 आएगा लहसे। तो यहाँ 4 का सीधा 1 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बटा में 1 है, भाग करेंगे तो 4 ही आएगा। प्लस 4 से 4 कट गया तो क्या आया? 1, और बार घात है 2 की पावर 2। अब हम इसको देखते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 4 और 1 5, बटा में 2 है, इंटू, अब यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आया? 4, और 4 से 4 चला गया। अब हमारे पास आ गया 5। इस सवाल का आंसर, मान ज्ञात किया है हमने, इस सवाल का हमने मान ज्ञात किया है, तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। इसी तरह एक सवाल और करते हैं हम, एक सवाल और करते हैं। तो इस सवाल में देखें आप, इस सवाल में दिया हुआ है कि नंबर 2 सवाल करते हैं। इस सवाल में संख्या दी हुई है 1 बटा में 2। इस सवाल में संख्या दी हुई है 1 बटा में 2 की घात -2, फिर प्लस का निशान, फिर 1 बटा 3 की घात -2, 1 बटा 3 की घात -2, फिर प्लस, फिर 1 बटा 4 की घात -2, 1 बटा 4 की घात भी -2। अब ध्यान दें, घात माइनस में अगर घात का चिन्ह बदलना होता है, जैसे यहाँ 1 माइनस की घात थी, अगर घात का चिन्ह बदलना है तो संख्या को क्या करना होता है? पलटना होता है। तो हम इसको पलट देंगे। जैसे मान लो ये सूत्र लिख देते हैं हम, a की घात -m है, तो घात को पलटना है तो हम क्या करेंगे? संख्या को पलटेंगे। a के बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो हम क्या कर देंगे? 1 बटा में a कर देंगे, तो घात क्या की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार हम यहाँ करते हैं, तो पलटेंगे इसको, तो 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे, घात किसकी होगी? प्लस की। 3 ऊपर 1, घात किसकी होगी? प्लस की। 4 ऊपर 1, घात किसकी होगी? प्लस की।
इस प्रकार से 2 की घात 2 मतलब 2 को कितनी बार गुना करेंगे? 2 बार। 3 की घात 3 2 है, 2 बार गुना करेंगे। 4 को भी कितनी बार गुना करेंगे? 2 बार गुना करेंगे। तो ये आ गया 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 16। 16 और 9 हो गए 25। अब 4 जोड़ देंगे तो ये आ गया 29। इस प्रकार से इस सवाल का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह मान ज्ञात करने वाले कुछ और सवाल हम करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से करना है। संख्या कैसे पलटनी है, सूत्र भी लगाया करें आप। सवाल को बड़े आराम से समझ के करना होता है। अभी आप ये सवाल उतार लें, अभी आगे और सवाल करते हैं हम। जैसे कि ये सवाल है हमारे पास, तीसरा सवाल करते हैं। मान लो इसमें दिया हुआ है 3 की पावर -1। 3 की पावर दी हुई है -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और ऊपर घात दी हुई है 0। ऊपर घात दी हुई है 0। तो आपको पता है, क्योंकि हमें ये मान है किसी संख्या की घात 0 है, किसी संख्या की घात 0 है तो उसका अंशवर क्या होता है? 1। किसी संख्या की घात 0 है तो उसका अंशवर क्या होता है? 1। अब पूरे की पावर 0 है, तो इस पूरे की पावर 0 है तो इसका मतलब पूरे का अंशवर क्या होगा? 1 होगा। हमें ये हल करने की भी जरूरत नहीं है, हम ये सूत्र लगाएंगे तो अब हम देखते हैं इस पूरे का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि पूरे की पावर क्या है? 0 है। अंदर से इसको हल कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, उसके बाद भी पावर 0 है तो अंशवर तो 0 ही आना है, 1 ही आना है। किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका अंशवर, उसका मान क्या आता है? 1 आता है, उसका मान 1 आता है। जैसे कि हम 4 नंबर सवाल करते हैं। 4 नंबर सवाल में उन्होंने बोला है कि m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात करना है। नंबर 4 सवाल में m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात करना है m का मान? ताकि उन्होंने बोला है कि ताकि इस प्रकार से दिया हो -3 की पावर m प्लस 1। -3 की पावर है m प्लस 1 इंटू में दिया है -3 की पावर 5। -3 की पावर क्या दिया है? 5। फिर बराबर में दिया है -3 की पावर 7। इस प्रकार से उन्होंने बोला कि m का मान ज्ञात करें। तो इसमें से हमने m का मान ज्ञात करना है इस सवाल में। तो हम कैसे करेंगे? देखें, इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इसको, -3 की पावर है m प्लस 1 इंटू में है -3 की पावर 5 और बराबर में है -3 की पावर 7। तो सबसे पहले ध्यान दें आप, इसमें आ जाएगा कि अब आधार सेम है दोनों में, क्योंकि हमें ये सूत्र पता है, क्योंकि जब आधार सेम हो तो संख्या का गुणा करते हैं। जैसे a आधार यहाँ है, यहाँ भी a आधार है, तो इसकी घात जुड़ जाएगी। आधार सेम हो तो गुणा में घात जुड़ जाती है। गुणा में घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अगर आधार सेम हो, गुणा में संख्या है तो घात जुड़ जाएगी। आधार सेम हो, भाग में संख्या तो घात घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब इस सवाल में जुड़ जाएगी। तो ध्यान दें, इसमें ये हो जाएगा -3 की पावर m प्लस 1 और इधर -3 की पावर 5 है, तो दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएगी। 5 भी इसमें ही आ जाएगी। फिर बराबर में है -3 की पावर 7। -3 की पावर क्या है? 7 है। अब इसमें आ गया हमारे पास -3 की पावर m प्लस 5 और 1 6 और बराबर -3 की पावर कितनी दे रखी है? 7। अब दोनों पक्षों में, यदि दोनों पक्षों में, यहां लिख देते हैं अपने, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में आधार समान है, आधार समान है, तो घात भी क्या होगा, समान होगा। तो घात भी क्या होगा, समान होगा। इसलिए दोनों पक्षों में देखो आधार सेम है, दोनों में -3, तो इनकी घात भी क्या होगी, सेम होगी, मतलब बराबर होगी। दोनों में आधार बराबर है तो घात भी क्या हो जाएगी, बराबर। घात को भी बराबर में लिख देंगे। जैसे ही बराबर लिखेंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, हमारे पास आ गया पक्षांतरण करने पर m बराबर, ये 6 प्लस के उधर जाए किसके हो गए, माइनस के, तो m का मान कितना आ गया, 1। तो इस प्रकार से हम m का मान निकाल सकते हैं। ये जो 2 सवाल आपको समझाए हैं इनको अच्छे से दोबारा रिपीट करें, वीडियो को दोबारा चलाएं। अब हम और आगे रिवीजन के लिए सवाल करते हैं। अब हम ये सवाल करते हैं जिसमें 3 की पावर -5 है, 10 की पावर भी -5 है, इंटू 125, 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। इस प्रकार से सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इसको आसान बनाने के लिए हम इसके गुणनखंड करते हैं 10 के। तो 2 इंटू क्या आएगा, 5। 10 का गुणनखंड आपको आता है 2 इंटू 5 आएगा। ऊपर पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 हो जाएगी और 5 की पावर भी 5 हो जाएगी, क्योंकि हमने 10 को गुणनखंड में बदल दिया। 2 अलग कर लिया, 5 अलग, क्योंकि 5 दूनी 10, तो दोनों की पावर -5 हो जाएगी। इसी प्रकार से 125 के गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बार। फिर हम देखते हैं 5 की पावर -7 है इंटू, इसके भी गुणनखंड हो रहे हैं 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5, इसके भी गुणनखंड होते हैं। तो हम घात नियम से इसको हल करेंगे। तो ध्यान दें आप इसमें, सबसे पहले यहां देखना है हमने, ये भाग में है, दोनों सेम संख्या भाग में है। जब सेम संख्या भाग में है तो उनकी घात क्या हो जाती है, घट जाती है, तो मतलब ये कट जाएगा, सेम संख्या भाग में है, चला गया। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ भी सेम संख्या भाग में है और घात भी सेम है, ये भी चला जाएगा। अब हमारे पास बच गया 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 बटा में है हमारे पास 5 की पावर -7। अब आपको पता है ये सूत्र लागू होगा, क्योंकि आधार सेम है, सेम आधार है, तो सेम आधार है तो संख्याओं की घात क्या हो जाती है, घट जाती है। सेम आधार हो तो संख्या की घात क्या हो जाती है, घट जाती है। तब हम जब सेम आधार है, देखो आप ये भाग में सेम आधार है 5, तो इनकी घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नीचे वाली घात को ऊपर लेके जाएंगे हम, 5 की पावर -5 भाग फिर 5 की पावर -7 इंटू 5 की पावर 3। आप ध्यान दें भाग में सेम आधार है तो क्या होगा, सेम आधार हो तो घात क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 5 की पावर -5 फिर माइनस घट जाएगी, माइनस क्या आ जाएगा, 7 इंटू 5 की पावर 3। अब यहाँ घात घटानी है हमने, लेकिन यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट खुलेगा क्योंकि ये तो सूत्र वाला चिन्ह आ गया और n का मान भी मतलब दूसरी घात भी माइनस में थी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस इंटू 5 की पावर 3। अब हम देखते हैं कि अब घात जुड़ने की बजाय घट जाएगी, तो ये आ गया हमारे पास 5 की पावर 2, 7 में से 5 के क्या आएंगे, 2 इंटू 5 की पावर क्या है, 3। अब इसको आगे इंटू करते हैं तो ये आ रहा है 5 को 2 बार फिर 5 को 3 बार, 5 को 3 बार और 5 को
2 बार इंटू करते हैं हम, तो ये आ गया 125। और फिर हम इसको आगे गुना करते हैं सबका, कितनी बार 5 है हमारे पास, 5 बार 5 है, तो ये आ गया 3125। सबका इंटू कर दिया तो क्या आ रहा है 3125। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम घातांक वाले सवाल हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये सूत्र हमें पता है। 12.1 अभ्यास के सभी सवाल हो जाएंगे। अब हम आगे 12 अगली वीडियो में 12.2 के सवाल करेंगे। अभी रिवीजन के लिए सवाल आप ये देख लें, यही सवाल आपने रिवीजन में करने हैं और कल की वीडियो में अगला अभ्यास करेंगे हम। आप सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने आगे कॉन्टैक्ट में भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।